नमस्ते बच्चों। आज के चैप्टर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, जो कि क्लास 6 एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 1 है। तो फर्स्ट पैरा है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क की कि पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग ही सेड। He played hockey and basketball and Nintendo instead. His teachers told him, Patrick, do your homework or you will not learn a thing. And it's true. Sometimes he feel like an ignoramus, but what could he do? He hated homework. तो बच्चों, इस पैरा का मतलब है कि पैट्रिक नाम का एक लड़का था जो कि उसे अपना होमवर्क करना बिल्कुल भी नहीं पसंद था। वो कहता था कि होमवर्क करना बहुत बोरिंग होता है। सो वो हॉकी, बास्केटबॉल और नाइटेंडो होमवर्क की जगह खेला करता था। नाइटेंडो एक तरह का वीडियो गेम था पैट्रिक के हिसाब से। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक, डू योर होमवर्क और यू विल नॉट लर्न अ थिंग। उसके टीचर्स हमेशा कहते थे कि पैट्रिक अपना होमवर्क करो, नहीं तो तुम कुछ नहीं सीख पाओगे। और ये बात सच थी कि पैट्रिक भी यही फील करता था। वो समझता था ना कि वो इग्नोरेंट पर्सन है, एक इग्नोर किया हुआ पर्सन जिसको एजुकेशन का मतलब लैक ऑफ एजुकेशन है, उसके पास एजुकेशन की कमी है। बट वट कुड ही डू? ही हेटेड होमवर्क। बट वो कर क्या सकता था? उसे होमवर्क बहुत हेट था। देन वन डे he found his cat playing with a little doll, and he grabbed it away. To his surprise, it wasn't a doll at all, but a man of the tiniest size. He had a little wool shirt with old fashioned breeches and a high, tall hat, much like a witch. He yelled, Save me! Don't give me back to that cat! I will grant you a wish. I promise you that. सो इस पैर का ये मतलब है कि हिंदी में अगर इसका अनुवाद किया जाए तो एक दिन की बात है। पैट्रिक नाम का जो लड़का था उसने देखा कि उसकी जो बिल्ली है वो एक छोटी सी गुड़िया के साथ खेल रही है। सो उस गुड़िया को पैट्रिक ने छीन लिया अपनी बिल्ली से। टू हिज सरप्राइज, तो उसे आश्चर्य हुआ कि वो एक डॉल नहीं है असल में, वो एक मैन है, एक जीता जागता आदमी जो कि एक टाइनीस्ट साइज का है, जिसे हम लोग हिंदी में बौना कहते हैं, बौना से भी बहुत छोटा इंसान। ही हैड अ लिटिल वुल शर्ट विथ ओल्ड फैशन ब्रिचेस। वो एक छोटा सा वुल का मतलब ऊनी शर्ट पहना हुआ था जो कि ओल्ड फैशन था, और उस पे ब्रिचेस थे। ब्रिचेस मतलब वो कॉर्नर पे जो ट्राउजर पे जो लगा रहता है बेल्ट स्टाइल में, उसे ब्रिचेस कहते हैं। तो वो जो, और एक उसने ना एक टोपी पहनी थी हाई टॉल, जो कि एक विच की टोपी लग रही थी। विच मतलब चुड़ैल जैसी कार्टून्स में टोपी पहनती है, वैसी ही वो टोपी थी। वो बोला, सेव मी, मुझे बचाओ, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट। मुझे बचा लो, मुझे उस बिल्ली के पास वापस मत दो। आई विल ग्रांट यू अ विश, मैं तुम्हें एक विश दूंगा, मैं तुम्हें एक वो मतलब तुम मेरे से कुछ भी मांग सकते हो, मैं तुम पे प्रॉमिस करता हूँ। तो पैट्रिक को बिलीव नहीं हो रहा था कि वो कितना लकी है। सो पैरा 3 है, पैट्रिक couldn't believe how lucky he was. Here was the answer to all of his problems. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days, if you do a good enough job, I could even get A's. So इस पैरा का ये मतलब है कि पैट्रिक जो है उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि वो कितना लकी है। सो उसका मतलब वो ये सोच रहा था कि मेरे सारे प्रॉब्लम का आंसर ये छोटा बौना आदमी है। सो ही सेड, उसने कहा कि ओनली इफ यू डू ऑल माय होमवर्क, तुम मेरा होमवर्क पूरा कर दोगे टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, जो कि 35 दिन में जो सेमेस्टर खत्म होने वाला था उसका जितना भी होमवर्क है तुमको खत्म करना है। इफ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई वुड गेट ए। सो उसने कहा कि तुम अगर ये मेरा जॉब कर दोगे तो मैं तुम्हें मतलब बख्श दूंगा। तो द लिटिल मैन्स फेस, तो पैरा 4 है, द लिटिल मैन्स फेस wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. He kicked his legs and doubled his fist, and he grimaced and scowled and pursued his lips. Oh, I cursed, but I will do it. सो इस पैरा का ये मतलब है कि जो बौना आदमी था उसका फेस पूरा झुर्रियों से भर गया था। रिंकल्ड मतलब झुर्री, जो हम लोग बूढ़े आदमी को देखते हैं ऐसे पूरा सर पे बाल नहीं, सॉरी, सर के माथे पे जो सिकुड़न आती है उसे रिंकल कहते हैं। तो लाइक अ डिस, उसे लग रहा था कि वो रिंकल तो उसके चेहरे पे आ ही गए थे, साथ साथ उसे ना कोई
देखते हो कि एक कपड़ा होता है जिससे हमारी मम्मी ना यानी कि कब बर्तन साफ करती है धोने के बाद, तो उसे डिस्क क्लॉथ कहते हैं। तो हैम्पर क्या होता है? हैम्पर एक बास्केट होता है जिसमें ढक्कन होता है। तो हम लोग ज्यादातर उसमें देखते हो बर्तन, किसी भी पिकनिक पे जाते हैं तो बर्तन या फिर कुछ खाने की सामानें जैसे उस बास्केट में जिसमें रहता है रखते हैं, तो वैसे ही वो एक हैम्पर था। तो उसका ऐसा हालत हो गया था कि उसके फेस पे सिकुड़न के साथ-साथ उसे फेंक दिया गया है कि एक कपड़ा है जिसको हैम्पर जो कि धो कपड़ा धोया हुआ वॉशिंग डिशेस वाला जो कपड़ा है वो है, और उसे हैम्पर पे फेंक दिया गया है। ही किक्ड हिज लेग, उसने अपने पैरों को पटका, उसने अपनी जो है भौएँ मतलब भौएँ चढ़ा ली, मुट्ठी बंद कर ली, सिकुड़ गया। सो ही ग्रिमेस्ड एंड स्काउल्ड एंड परस्यूड हिज लिप। उसने बहुत ज़्यादा चीखा, चिल्लाया और फिर अपने होठों से कहा कि मैं कर्स्ड हूँ, मैं श्रापित हूँ, बट आई विल डू इट, मैं करूँगा ये। तो 5th पैरा है, एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट little elf began to do Patrick's homework, except there was one glitch. The elf didn't always know what to do and he needed help. Help me, help me, help me. He had say, and Patrick would have to help him in whatever way. So इस पैरा का मतलब है कि जैसा कि उस बौने आदमी ने कहा था, उसने पैट्रिक की मदद की उसके होमवर्क में। तो देयर वाज वन ग्लिच, मगर उसमें एक फॉल्ट था। फॉल्ट मतलब क्या, कोई खराबी थी या फिर मान सकते हो कुछ कमी थी। तो द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू। उस वो जो बौना आदमी था, उसे नहीं पता था कि उसे हर चीज में क्या करना है, तो उसे हेल्प चाहिए थी। जैसे कि हम लोग का अलग अलग सब्जेक्ट होता है, किसी का मैथ होता है, किसी का साइंस होता है, किसी का एसएसटी होता है। तो हर बच्चा हर सब्जेक्ट में नहीं अच्छा होता है। किसी का एसएसटी स्ट्रांग है तो किसी को साइंस पसंद है, किसी को साइंस नहीं पसंद है तो किसी को हिंदी पसंद है। तो सब सब में महत्वपूर्ण नहीं होता है। टॉपर्स का भी कुछ ना कुछ सब्जेक्ट में खराबी रहता है जिसमें उसे हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू, जैसा कि मैंने कहा कि एल्फ नहीं जानता था कि उसे हर बार क्या करना है, तो उसे हेल्प चाहिए रहती थी। तो वो कहता था पैट्रिक से, हेल्प मी, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, वो ऑलवेज कहता था। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प हिम वट एवर वे, और पैट्रिक को उसकी मदद करनी पड़ती थी चाहे कुछ भी हो जाए। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीड व्हाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। तो पैट्रिक का होमवर्क करते करते उस बौने आदमी ने कहा कि मैं ये शब्द नहीं जानता हूँ। उसने जब होमवर्क पढ़ा पैट्रिक का, गेट मी अ डिक्शनरी, नो व्हाट इज इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। तो उसने कहा डिक्शनरी लाओ और उसमें देखो कि वो वर्ड का मतलब क्या है, उसका क्या मतलब है, वो कैसा साउंड करता है, और उसका हर एक लेटर तुम पढ़ो। मतलब जैसे होता है ना APPLE, एप्पल, एप्पल को APPLE भी करके पढ़ सकते हैं, सीधे एप्पल भी पढ़ सकते हैं, मगर उसने कहा कि हर एक वर्ड पढ़ो जैसे कि APPLE। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। कल जो नेक्स्ट पार्ट है वीडियो का वो अपलोड कर दिया जाएगा, और जो समरी है चैप्टर की वो भी अपलोड कर दी जाएगी डिस्क्रिप्शन में। सो प्लीज़ चेक इट। तब तक के लिए बाय।